हेलो एवरीवन। आज मैं एक कैपिटल गुड्स कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसका कि साल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक नाम है और वहाँ पे आपको ये इंडस्ट्रियल स्विच गियर और वायर एंड केबल का ये बिजनेस करती है। इंडस्ट्रियल स्विच गियर से जो इनका रेवेन्यू है 60% का आता है और 32% का रेवेन्यू यहाँ पे आता है आपको वायर एंड केबल से। और कुछ एक 5 to 7% का आसपास बिल्डिंग प्रोडक्ट से यहाँ पे आपको रेवेन्यू इनको देखने को मिलता है। तो ये इस तरीके का 3 तरीके के इनके पास प्रोडक्ट है, इन्हीं से ही इनका रेवेन्यू मेनली रूप से अभी करंट में अभी आ रहा है। आने वाले टाइम में 2 नए प्रोडक्ट इसमें इंक्लूज़ करिए किए जा रहे हैं, जो कि आपको एक स्मार्ट मीटर है और दूसरा एक आपका ईसी ये सॉरी डीसी चार्जर है ईवी के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। तो इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, ये 2 प्रोडक्ट जो एक्स्ट्रा आपको इंक्लूड किए जाएँगे, इससे आपको एक एक्स्ट्रा ग्रोथ आपको इस कंपनी में देखने को मिल सकता है। जैसा कि मैनेजमेंट ने बताया है कॉन कॉल में Q3 के कॉन कॉल में, तो Q3 में जो रिज़ल्ट इनका रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ 27% के आसपास रहा है आपका और जो मार्जिन कुछ खास ऊपर-नीचे नहीं हुआ है, तो 1% का मार्जिन डिक्रीमेंट रखा है। लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में सेम क्वार्टर में Q3 में आपका 11% का मार्जिन था, ईबिटा मार्जिन और सेम इसी क्वार्टर में Q3 FY25 में 10% का आपका ईबिटा मार्जिन देखने को मिला है। तो इस तरीके का प्रोडक्ट में जो इनका कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है, तो यहाँ पे आपको मार्जिन वोलेटिलिटी आपको बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। 2% का स्प्रेड रहता है, 9 टू 11% के आसपास ही आपको मार्जिन वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा। आप लास्ट 10 ईयर का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं उठा कर के। तो इस तरीके का इनका मार्जिन का डेवलपमेंट था और यहाँ पे आपको टोटल पैट ग्रोथ जो है, पेस ऑफ द पैट ग्रोथ आपका थोड़ा-सा कम हुआ है, 15% का ग्रोथ रहा है। 15% का ग्रोथ तो हुआ बट पेस यहाँ पे कम हुआ है। तो इस चीज़ को आगे आने वाले क्वार्टर में आपको ट्रैक करना होगा कि इनका पेस ऑफ द पैट ग्रोथ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो चलिए चलते हैं इनका मेनली रूप से जो बिज़नेस है इनका 30% एक्सपोर्ट करते हैं और 70% जो रेवेन्यू आता है यहाँ पे आपको इंडिया बिज़नेस से आता है। तो 70% जो मेनली रूप से अभी तो 72% आ रहा है बट इनका टारगेट है कि 70% आए यहाँ से इंडिया से और एक्सपोर्ट में 2-3% का बिज़नेस थोड़ा इंक्रीज़ हो। तो 30% का जो टारगेट है एक्सपोर्ट से आने का इनका टारगेट है। तो एक्सपोर्ट बिज़नेस भी सेम पेस से 20 टू 25% के पेस से इनका ग्रोथ करने का एक्सपेक्टेड है। तो जो आने वाले क्वार्टर है तो वहाँ पे किस तरीके से रहेंगे? तो इनका जो स्मार्ट मीटर का जो प्रोडक्ट का जो डेवलपमेंट है यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑर्डर ऑलरेडी 5 करोड़ का डिस्पैच कर चुके हैं Q3 में और 6 जो अदर एमआईएसपी हैं उनसे ये ऑर्डर जो है इवैल्यूएट हो रहा है इनका प्रोडक्ट। जैसे ही इवैल्यूएशन हो जाएगा तो वहाँ पे आपको ऑर्डर फ्लो आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यू बेसिस से। इनका मैनेजमेंट का यही कहना है कि FY26 में जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर है वहाँ पे 600 से 700 करोड़ आपको सिर्फ स्मार्ट मीटर का सेल आपको देखने को मिलेगा, जो एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके अलावा। ना थर्ड लाइन जो ईवी चार्जर का जो यहाँ पे आ रहा है, सॉरी जो थर्ड प्रोडक्ट जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये दोनों के अलावा जो नया जो प्रोडक्ट आ रहा है, तो ईवी जो चार्जर है इनका जो 30% स्टेक एक्वायर किया है अल्ट्रा फास्ट चार्जर हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है, उसमें 30% का स्टेक इन्होंने एक्वायर किया है। ये अपने सब्सिडियरी के थ्रू केसी इंडस्ट्री जो इनका सब्सिडियरी है, इनके थ्रू उन्होंने एक्वायर किया है 30% स्टेक उस अल्ट्रा फास्ट चार्जर में। तो वहाँ पे से आपको 1000 डीसी फास्ट चार्जर सेल करने का इनका टारगेट है कमिंग फाइनेंशियल ईयर में FY26 में। वहाँ से आपको 80 टू 90 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है। तो ये जो 3 लाइन है यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। जो एक्जिस्टिंग बिज़नेस है स्विच गियर और वायर एंड केबल का, उसमें 20 टू 25% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, जो कि इनका अभी गेस है, एक तरह से कह सकते हैं। अभी तो आप प्रिडिक्टिंग ही कह सकते हैं कि प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो ये सारे प्रिडिक्टेबल नंबर है। अगर यहाँ पे देखिए रिस्क भी है, अगर एएमआईएसपी से जैसे ही आपको कोई अपना डिले हो रहा है अगर इवैल्यूएशन में, तो वहाँ पे ऑर्डर फ्लो नहीं आएगा। तो स्मार्ट मीटर का जो रेवेन्यू ये 600 से 700 करोड़ है, वो डिक्रीज़ हो सकता है या वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। मेनली स्मार्ट मीटर जो है ऑर्डर बेसिस पे ये काम होता है इसमें। तो वहाँ पे थोड़ा-सा रिस्क है और ईवी चार्जर में अगर आप 1000 डीसी चार्जर अगर बात कर रहे हैं, तो वहाँ से अगर आप कम सेल हो पाता है तो आपका टारगेट है, तो वहाँ से भी आपको रेवेन्यू रिस्क आपको देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों जो है अभी एक नया प्रोडक्ट है इनके लिए, तो अभी मार्केट एस्टैब्लिश करना इनका थोड़ा-सा अभी मेनली रूप से देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इनका मार्केट एस्टैब्लिश हो रहा है कंप्यूटर के साथ। तो इस तरीके से आप नए प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया और जो कैपेसिटी यूटिलाइज़ क है अभी वायर एंड केबल का, तो 60% का कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन है, तो यहाँ पे भी स्कोप है। अभी ऑप्टिमम पूरा जो है कैपेसिटी अभी थोड़ा बचा हुआ है। स्विच गियर में भी 70% का कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन अभी चल रहा है, तो यहाँ पे भी अभी ग्रोथ का पॉसिबिलिटी साफ-साफ दिख रहा है। तो इनको जो फ्रेश कैपेक्स जो करना पड़ रहा है, जो डेट बोल रहे हैं कि इंक्रीज़ करेगा, अभी 340 350 करोड़ के आस-पास डेट है इन कंपनी के पास।
डेट टू इक्विटी अप्रॉक्स 0.5 टू 0.6 के आसपास है और आने वाले कमिंग क्वार्टर में इनका डेट जो है बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि डेट बढ़ रहा है तो उसके साथ-साथ रेवेन्यू इंक्रीज़ कर रहा है कि नहीं, अदरवाइज़ इंटरेस्ट कॉस्ट इनके ऊपर हावी हो जाएगा फिर। वो वहाँ से पैट में डिक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा-सा अगर ये ग्रोथ एक्सपेक्टेड है भी तो यहाँ पे थोड़ा-सा रिस्क भी है, अगर ऑर्डर नहीं आता है स्मार्ट मीटर का तो। तो ये सिर्फ़ नेक्स्ट ईयर तक आपका डेट जो है इंक्रीज़ करेगा और इनका कहना है कि FY27 से डेट को जो है धीरे-धीरे वो कम करेंगे और वहाँ से फिर डेट फ्री होने का प्रयास करेंगे। तो ये तो था इनका डेट के लिए और कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन के लिए। तो स्मार्ट मीटर का जो कैपेसिटी जो लगा रहे हैं उसके लिए ये मूल्य रूप से जो डेट का यूटिलाइज़ करेंगे। तो क्योंकि इनका जो आरओई है 10 टू 15% के आसपास में ही आरओई है, ज़्यादा आरओई है नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आपके 10 टू 15% है और आपका ग्रोथ एक्सपेक्टेड 20 टू 25% है, तो या तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो आप इक्विटी से आप रेज़ कीजिए फंड या तो आप डेट से रेज़ कीजिए फंड। तो यही 2 ऑप्शन है, इसलिए इनका जो दिख रहा है कि डेट से ये काफ़ी ज़्यादा ये फंडिंग करने वाले हैं। तो ये इक्विटी तो रेज़ कर नहीं रहे हैं। तो इनका जो पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग का भी प्लान है, जो इन हाउस जो पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसके ऊपर वो स्मार्ट मीटर का जो भी आप देखते होंगे, जो भी आपका जो किट में आपको जो फिट किया जाता है, तो वो फिटिंग जो है पीसीबी बोर्ड पे होता है, तो वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करने का प्लान है कमिंग ईयर में। तो वहाँ पे आपका जो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा जिससे कि मार्जिन इंप्रूवमेंट आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। अभी करंट में जो स्मार्ट मीटर में ईबिटा मार्जिन है 13 से 14% का इनका मार्जिन है। कैपेसिटी जो कह सकते हैं स्मार्ट मीटर का तो 4 मिलियन 40 लाख पर ईयर ये स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चरिंग अभी करंट में कर सकते हैं और इनसे अगर टैरिफ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया तो टैरिफ के ऊपर ये बता रहे हैं कि इनका जो प्रोडक्ट है यूएस और मैक्सिको में इनसे इनके ऊपर जो है वहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर जो इधर जो आता है इंपोर्ट होता है इंडिया में, तो उस तरीके के प्रोडक्ट पर कम टैरिफ अभी ऑलरेडी लगाया जा रहा है, तो इसके ऊपर थोड़ा उतना कम रिस्क है, ज़्यादा रिस्क है नहीं कि वहाँ पे टैरिफ बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर बढ़ा दिया जाए। तो कमिंग क्वार्टर में आपको ट्रैक करना पड़ेगा किस तरीके से टैरिफ डेवलपमेंट हो रहा है Q1 में। आपको सऊदी अरबिया का एक सब्सिडियरी सेटअप करने के लिए कर रहे हैं, बट वहाँ पे डिले आ रहा है क्योंकि वहाँ पे स्पेस जो है एलोकेशन नहीं हो रहा है। तो इस तरीके का स्पेस अगर एलोकेशन नहीं होगा तो थोड़ा-सा यहाँ पे डिले आपको देखने को मिलेगा जो कि 3 टू 4 मंथ का डिले ऑलरेडी हो चुका है। तो आने वाले 3 से 4 महीनों में यहाँ पे सऊदी अरेबिया में भी आपको सब्सिडियरी का सेटअप करने को ये कर रहे हैं और ये सक्सेसफुली कर पाते हैं या नहीं इनको ट्रैक करना पड़ेगा Q1 टू Q2 में। तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी काफ़ी अच्छा ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे दिख रहा है, बट ये रिस्क जो है यहाँ पे आपको ऑर्डर को ट्रैक करना पड़ेगा स्मार्ट मीटर में किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। और जो ओवरऑल कंपनी लेवल पे जो मार्जिन की बात करें तो नेक्स्ट ईयर अभी 10% अभी मार्जिन करंट में कर रही है, तो नेक्स्ट ईयर 11% एक्सपेक्टेड है। मतलब कि 1% मार्जिन इंक्रीमेंट भी आपको देखने को मिलेगा कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा ऐसा बोला गया है। तो आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज का भी आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो ये तो था आपका प्रो एंड कॉन्स सभी मैंने जो आपको सामने जो था आपके सामने रखा मैंने कि इस कंपनी में क्या डेवलपमेंट चल रहा है और यहाँ पे क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है और क्या रिस्क है। मेनली रूप से रिस्क तो ऑर्डर का ही है। मुझे जहाँ तक कि अभी दिख रहा है कि स्मार्ट मीटर में इनका ऑर्डर आ पाता है कि नहीं। टाइम से मिलनी ऑर्डर आना मेन मेन मुद्दा है यहाँ पे। तो अभी 13 से साढ़े 1300 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू ये जनरेट कर पा रहे हैं और कमिंग ईयर में अगर इनके अकॉर्डिंग अगर टोटल एड अप किया जाए तो 50% का रेवेन्यू जंप यहाँ पे एक्सपेक्टेड है FY26 में। प्लस ऑपरेटिंग लेवरेज आपको यहाँ पे 1% का भी अगर मिलता है तो काफ़ी अच्छा खासा पैट में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये इक्विटी फंडिंग नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो है डाइल्यूशन भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ईपीएस इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है नेक्स्ट ईयर FY26 में। तो इसको क्वार्टर वाइज़ क्वार्टर मैं आपको ट्रैक करते रहूँगा और मैं आपको यहाँ से आपको गाइड करते रहूँगा कि किस तरीके से डेवलपमेंट चल रहा है यहाँ पे। आपका डिसीज़न लेने का काम है, मैं आपको यहाँ पे डिसीज़न लेने का नहीं बोल सकता हूँ कि आप बाय करें या सेल करें। तो ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो आप खुद एनालाइज़ कीजिए कि इसमें क्या करना है, नहीं करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रही होगा और थैंक यू।